हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर म्यूजिशियन बुकिंग एजेंसी बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक म्यूजिशियन बुकिंग एजेंसी के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके पास में कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द बुकिंग्स और द अवेलेबिलिटी, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक ऑर्गेनाइजर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके, कंपनी है फ्यूचर स्टार साउंड बुकिंग्स, इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया बैंड। मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ही ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर ऑर्गेनाइजर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर स्टार साउंड बुकिंग्स, योर गो टू फॉर लाइव म्यूजिक, सो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है चेक अवेलेबिलिटी, एक है गेट अ कोड। अगर हम अवेलेबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो कंपनी की तरफ से एक और रिप्लाई आ जाता है, ग्रेट, व्हाट काइंड ऑफ एक्ट आर यू लुकिंग फॉर। तो किस तरीके का एक्ट आप ढूंढ रहे हैं? तो नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है सोलो म्यूजिशियन, एक है बैंड, एक है डीजे। अगर हम बैंड पर क्लिक करते हैं तो एक और मैसेज आता है, व्हाट्स द इवेंट डेट, यानी कि आपकी इवेंट की डेट क्या है। तो डेट पूछ रहा है, हम यहाँ पे डेट टाइप कर देते हैं। हमने इनको डेट बता दी 5 जून 25। तो हमारे पास में एक और मैसेज आता है, थैंक्स, जस्ट ए मोमेंट व्हाइल आई चेक अवेलेबिलिटी। तो आगे बोला उसने, जो बैंड इज अवेलेबल ऑन 5 जून 25, वुड यू लाइक टू गेट अ कोड और बुक नाउ। तो अब उसने बता दिया कि कौन सा बैंड इनके पास में अवेलेबल है इस डेट में, तो क्या आप इसको बुक करना चाहते हैं या आपको कोटेशन चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे गेट अ कोड पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, जस्ट ए कपल ऑफ क्विक क्वेश्चंस, वेयर इज द इवेंट। तो इवेंट कहां पर है वो बता दीजिए आप। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं सिंपली भोपाल। तो हाउ लॉन्ग डू यू नीड द परफॉर्मेंस, कितने घंटे के लिए आपको चाहिए, हम यहाँ पे डाल देते हैं 3 आवर। तो यहाँ पर मेरे पास में कोटेशन बताते हुए मैसेज आ जाता है, ₹75,000 फॉर जो बैंड एट भोपाल फॉर 3 आवर्स, सो वुड यू लाइक टू प्रोसीड विद द बुकिंग्स। तो क्या आप बुकिंग करना चाहेंगे? तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, मेरे पास में कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल करके आता है जहाँ पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया गया ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर को ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। दोस्तों, इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स में क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। और जब भी आप व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां भी स्टोर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के आप कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट में आकर के आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में आकर के आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, और सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 123 फ्लोज, जिसमें से 122 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर म्यूजिशियन बुकिंग एजेंसी बिजनेस। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अभी इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास
विश्वास मानिए, जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर लेते हैं। वापस से फ्लोज पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ऊपर की तरफ ऑप्शन आएगा ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया गया अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर म्यूजिशियन बुकिंग एजेंसी। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक ये विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे उसने सेंड किया हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, तो उस कंडीशन में ये फ्लो ट्रिगर करता है। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंस को सेंड करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज सेंड किया आई वांट टू बुक अ बैंड, तो उस कंडीशन में कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों आप टेम्पलेट की हेल्प से भी अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजेक्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा तो मुझे पलटकर उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले आके जब मैं छोड़ता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अभी मैं सिंपली टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके अपने कस्टमर को एक वेलकम मैसेज दे देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पर एक मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, हेलो डियर ऑर्गेनाइजर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर स्टार साउंड बुकिंग्स। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और थी बताने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने हेलो के स्टार्टिंग में और ऑर्गेनाइजर के एंड में स्टार का यूज किया है। तो दोस्तों जब भी कभी किसी वर्ड या सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में हम स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड और सेंटेंस आपके कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आगे लिखा हुआ है योर गो टू फॉर लाइव म्यूजिक, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो अब जब यहाँ पे हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए, एक है चेक अवेलेबिलिटी, एक है गेट अ कोड। अब अगर मेरा कस्टमर चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेगा तो मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, ग्रेट, व्हाट काइंड ऑफ एक्ट आर यू लुकिंग फॉर। अब जब हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर को यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है सोलो म्यूजिशियन, एक है बैंड, एक है डीजे। अब मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी को भी चूज करेगा तो मुझे उसकी इवेंट की डेट जाननी होगी। तो इवेंट की डेट जानने के लिए मुझे एक क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक्शन में जाकर के वो क्वेश्चन विंडो को चूज कर लेता हूँ। आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके जब हम छोड़ते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन विंडो आ जाती है। अब हम यहाँ पर अपने कस्टमर से इवेंट की डेट कंफर्म करने के लिए एक मैसेज टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, ऑसम, व्हाट इज द इवेंट डेट। तो यहाँ पर इवेंट की डेट पूछी जा रही है। तो जब इवेंट की डेट पूछी जा रही है तो हमें उसको कुछ ऑप्शन देने होंगे। तो ऑप्शन हम दे देते हैं कस्टम फील्ड में से। कस्टम फील्ड में से हम चूज कर लेंगे डेट। दोस्तों ये जितने भी कस्टम फील्ड हैं आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सेटिंग्स में जाकर के जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। हम यहाँ पे डेट को चूज कर लेते हैं, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं एनी। अब दोस्तों यहाँ पे चाहे वो सोलो म्यूजिशियन को चूज करे, बैंड को चूज करे या डीजे को चूज करे, तो तीनों के केस में मुझे उससे उसकी डेट कंफर्म करनी होगी इवेंट की। तो मैं तीनों के केस में फ्लो को इस क्वेश्चन विंडो के साथ में कनेक्ट कर देता हूं। अब जब मेरा कस्टमर मुझे अपनी डेट कंफर्म कर देगा तो मुझे उसको अवेलेबिलिटी बताते हुए एक फाइनल मैसेज देना होगा। तो वो मैसेज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, थैंक्स, जस्ट ए मोमेंट व्हाइल आई चेक अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे बता दिया जो बैंड इज अवेलेबल ऑन डॉलर डेट, यानी कि जो डेट आपने कंफर्म की उस डेट में हमारे पास में जो अवेलेबल है वो जो बैंड अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पर मैंने डॉलर साइन के साथ में डेट का इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेट मेरा कस्टमर मुझे कंफर्म करेगा उस डेट के साथ में मैसेज जाएगा। तो आगे लिखा हुआ है वुड यू लाइक टू गेट अ कोड और बुक नाउ। तो यहाँ पे जब 2 क्वेश्चन किए गए हैं तो मुझे दोनों ऑप्शन देने होंगे। तो ऑप्शन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने उसको 2 ऑप्शन दे दिए, एक है गेट अ कोड, एक है बुक नाउ। अब अगर मेरा कस्टमर यहाँ पे गेट अ कोड पर क्लिक करता है तो मुझे उसको कोटेशन बताने से पहले उसका एड्रेस कंफर्म करना होगा कि किस लोकेशन पर उसको इवेंट करानी है। तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन विंडो की। तो मैं क्वेश्चन विंडो को ले आता हूँ, फ्लो को कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ में। अब दोस्तों कोटेशन वाला ऑप्शन हमने उसको स्टार्टिंग में भी दिया था। अब अगर मेरा कस्टमर यहाँ पर गेट अ कोड पर क्लिक करेगा तो भी हमें इस फ्लो को कनेक्ट करना होगा इसके साथ में, क्योंकि हम उससे क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं उसका एड्रेस कंफर्म करने के लिए। तो हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या, श्योर थिंग, जस्ट ए कपल ऑफ क्विक क्वेश्चंस, वेयर इज द इवेंट। मतलब आप एड्रेस बता दीजिए। तो हम एड्रेस का ऑप्शन चूज कर लेते हैं कस्टम फील्ड में से, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं एनी। अब जब मेरा कस्टमर अपना एड्रेस कंफर्म कर देगा तो मुझे उसके बाद में उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि जो उसकी इवेंट है उसकी ड्यूरेशन क्या है। तो उसके लिए मुझे फिर से क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्वेश्चन विंडो को ले आते हैं, फ्लो को कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ में और एक और क्वेश्चन पूछने के लिए मैसेज टाइप कर देते हैं। तो हमने उसके लिए यहाँ पे मैसेज
मैसेज टाइप कर दिया, हाउ लॉन्ग डू यू नीड द परफॉर्मेंस, यानी कि जो परफॉर्मेंस है वो कितनी देर की होने वाली है। तो ऑप्शन हम चूज कर लेते हैं कस्टम फील्ड में से ड्यूरेशन, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं एनी। अब जब मेरे कस्टमर ने एड्रेस भी कंफर्म कर दिया, डेट भी कंफर्म कर दी और जो ड्यूरेशन है वो भी कंफर्म कर दी, तो अब मुझे उसको कोटेशन देते हुए एक फाइनल मैसेज देना होगा। तो वो मैसेज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो उसको मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, हियर इज योर कोट ₹75,000 फॉर जो बैंड। तो जो उसने बताया था कि कौन सा बैंड अवेलेबल है वो बता दी यहाँ पे एट डॉलर एड्रेस। तो जो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया फिर से, तो मतलब मैसेज उस एड्रेस के साथ में जाएगा जो एड्रेस मेरा कस्टमर मुझे कंफर्म करेगा फॉर डॉलर ड्यूरेशन, और वो ड्यूरेशन भी लिख करके जाएगी जितना उसने कंफर्म किया होगा। आगे लिखा हुआ है वुड यू लाइक टू प्रोसीड विद द बुकिंग। तो क्या अब आप बुकिंग करना चाहते हैं? तो अब यहाँ पर जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो हमने अपने कस्टमर को ऑप्शन दे दिया बुक नाउ, इस पर क्लिक करने का। तो अब यहाँ पर अगर वो बुक नाउ पर क्लिक करता है तो मुझे उससे सबसे पहले उसका नाम कंफर्म करना होगा। तो नाम कंफर्म करने के लिए फिर से मुझे क्वेश्चन विंडो चाहिए, तो क्वेश्चन विंडो को हम ले आते हैं, यहाँ पे फ्लो को इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं। और दोस्तों बुक नाउ का ऑप्शन हमने उसको पहले भी दिया था, यहाँ पर दिया था बुक नाउ का ऑप्शन। तो अब अगर मेरा कस्टमर यहाँ पर बुक नाउ पर क्लिक करेगा तो भी हमें उससे उसका नाम पूछना होगा। तो ये वाला फ्लो भी हम इसी के साथ में कनेक्ट कर देते हैं और अब उसका नाम पूछने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए मैसेज टाइप कर दिया, मैसेज क्या है, लेट्स लॉग दिस इन, कैन आई हैव योर फुल नेम प्लीज। तो नाम पूछा गया है, तो अगेन हम कस्टम फील्ड में से चूज कर लेते हैं, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं एनी। अब जब मेरा कस्टमर अपना नाम भी कंफर्म कर देगा तो उसको बुकिंग करते हुए मुझे उसको एक फाइनल मैसेज देना होगा। तो मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो उसको मैसेज दे दिया, डियर डॉलर फुल नेम। तो अगेन मैंने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है, मतलब मैसेज उसके नाम के साथ में जाएगा, योर बुकिंग इज कंफर्म्ड। आगे लिखा हुआ कंफर्मेशन मैसेज हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी विद ऑल डिटेल्स, थैंक्स फॉर चूजिंग अस फ्यूचर स्टार साउंड बुकिंग्स। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से ऑर्गेनाइजर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। फिर से जो कंपनी है फ्यूचर स्टार साउंड बुकिंग्स, इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैसेज सेंड किया बैंड, मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ये ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर ऑर्गेनाइजर फ्यूचर स्टार साउंड बुकिंग्स। नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर मैं चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, अगर मैं गेट ए कोड पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pebly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pebly.com पर, या फिर दोस्तों आप पेबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पेबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।